ठीक है, हो गया अपन। यहाँ पे एक कनेक्शन एरर आ रहा है क्योंकि अभी वो जो सर्वर हमने पहले बनाया था वो अभी चालू नहीं है। तो इसकी ये रिक्वेस्ट हटा दो। जैसे ये यूज़र लिस्ट स्क्रीन है, इसको पूरे को ही दोनों को ही हटा दो। स्क्रीन की कोई अभी ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम नई बनाएंगे वैसे भी। जहाँ पे भी इंपोर्ट किया था सब हटा दो। अब एक यहाँ पे सिंपल होम स्क्रीन बनाओ। ठीक है, होम स्क्रीन डॉट डार्ट। इधर बनाओ एक इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल होम स्क्रीन कंटेनर। ठीक है, मेन में जाके बस इसे मैंने होम स्क्रीन दे दिया। तो अब ये होम स्क्रीन आ रखे हैं यहाँ पे, इसे रीलोड कर लो। ये है तुम्हारी होम स्क्रीन। तो बेसिकली लिस्ट व्यू तो तुमने देखे ही है। लिस्ट व्यू क्या करता है? लिस्ट व्यू पहली बात तो सबसे पहले ये देखा करो कि कौन सा विजेट अपने पेरेंट पे बेस्ड है या फिर उस पर डिपेंडेंट है। तो कुछ हैं जैसे कि लिस्ट व्यू पूरी तरह से अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट है, यानी कि जिस चीज़ के अंदर वो है वो उतना ही साइज लेता है। ठीक है, मान लो वो कंटेनर के अंदर है तो वो उस पूरे कंटेनर का साइज ले लेता है। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल करके दिखाऊंगा तो देखो स्क्रॉलिंग के वो इफेक्ट्स आ रहा है। ठीक है, तो पूरे ही कंटेनर पे। और पूरा जो कंटेनर है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो पूरे सेफ एरिया में है। तो कंटेनर ने पूरा सेफ एरिया ले रखा है और फिर लिस्ट व्यू ने पूरा कंटेनर ले रखा है। ठीक है, तो लिस्ट व्यू अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट है। अगर ये कंटेनर की हाइट 200 होती तो देखो सिर्फ 200 है। ठीक है, उतने एरिया में ही मेरा वो लिस्ट व्यू आएगा क्योंकि वो पेरेंट पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही पेरेंट पे डिपेंडेंट एक और विजेट है, उसे कहते हैं ग्रिड व्यू। ठीक है, लिस्ट व्यू का काम क्या है? लिस्ट व्यू का काम है जब तुम्हें वन डायमेंशनल डेटा दिखाना हो। वन डायमेंशनल से मतलब वो एक ही डायमेंशन में चले, या तो वो हॉरिजॉन्टली चले या फिर वो वर्टिकली चले। ठीक है, वो एक बारी में दोनों साइड्स पे नहीं चल सकता। ठीक है, तो तुम्हारा लिस्ट व्यू या तो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिस्ट व्यू में कुछ चिल्ड्रन लूँ। ठीक है, लिस्ट स्टाइल कुछ भी। अब इसको मैं बार बार कॉपी पेस्ट करता रहूँ तो जितने भी है तीन चार सारे एक लाइन में आ जाएंगे। सिंपल। तो ये हो गया तुम्हारा लिस्ट व्यू, ये वन डायमेंशनल है। ठीक है, अगर इसे तुम हॉरिजॉन्टल करना चाहो तो तुम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। स्क्रोल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, इससे क्या होगा? वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल करने के साथ साथ तुम्हें इसको साइजिंग देनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो कोई साइज नहीं होता लिस्ट व्यू का। तो तुम्हें इस लिस्ट व्यू में या फिर ऊपर कह सकते हो कंटेनर में कुछ हाइट देनी पड़ेगी। ठीक है, और शायद विड्थ भी देनी पड़ेगी। तो विड्थ भी देनी पड़ेगी। क्या हुआ? सेफ एरिया की वजह से होगा शायद। हाँ, वो पूरे में एक्सपेंडेड होगा, ऐसा कुछ होगा। इसको तुम चाहो तो कॉलम में कर सकते हो वैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो इसकी जगह ये जो लिस्ट भी है यहाँ पे लगाओ एक कॉलम। और ये कंटेनर चाहो तो हटा सकते हो, इसका कोई काम नहीं है वैसे यहाँ पे। रिमूव दिस विजन। अब देखो, पहले जैसे था पहले वाला फ्लो, तो सेफ एरिया के अंदर एक सीधा कंटेनर था तो उस कंटेनर ने पूरा सेफ एरिया को वो कर लिया था कवर। फिर उसके अंदर हमारा वो था लिस्ट व्यू, तो उसको साइज मिल गया था। लेकिन अब क्या होगा? अब ये होगा कि सेफ एरिया के अंदर कॉलम है तो कॉलम तो पूरे में स्प्रेड हो गया। ठीक है, कॉलम पूरे में स्प्रेड हो गया। लेकिन कॉलम के अंदर की जो चीज़ें हैं वो पूरे में स्प्रेड नहीं होगी। यानी कि अगर मैं लिस्ट व्यू यहाँ पे लिखता हूँ तो उसका कोई भी साइज नहीं। ठीक है, जीरो साइज है उसका बिल्कुल। जैसे अगर रीलोड करके देखोगे एरर आ गई। ठीक है, वही वाली एरर है, साइज वाली। तो लिस्ट व्यू जो है उसके लिए तुम्हें अब साइज चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अगर तुम इसे कंटेनर में डाल के इसको कुछ हाइट दे के करो, अगर जैसे कि 300। ठीक है, रीलोड करो।
अब देखो, ठीक है, तो 300 में तुम्हारा वो आ गया, तो कॉलम अपने आप में स्प्रेडेड है, पूरे में एक्सपेंडेड है, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें नहीं है। उसके अंदर की चीज़ तभी होगी जब तुम उसे करवाओ, और हम कैसे उसे करवा सकते हैं, वो है एक्सपेंडेड से। ठीक है, एक्सपेंडेड के अंदर जो भी चीज़ तुम लिखोगे, जैसे कंटेनर है रेड, तो वो अवेलेबल स्पेस में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे कॉलम में, अवेलेबल स्पेस में, ठीक है, जितना अवेलेबल होगा उतने में एक्सपेंड होगा। मान लो ऊपर एक कंटेनर होता जिसकी हाइट 200 है, तो वो अवेलेबल स्पेस में, यानी कि 200 के आगे एक्सपेंड होगा, ठीक है, पूरे में। तो जहाँ पे भी एक्सपेंड लिखोगे वो इस तरह से वर्क करेगा। मान लो 2 एक्सपेंडेड हो, तो क्या होगा, 2 एक्सपेंडेड होंगे तो दोनों हाफ हाफ ले लेंगे, ठीक है, हमेशा ऐसे ही होगा। और वो, ठीक है, हमेशा 2 एक्सपेंडेड होंगे तो दोनों हाफ हाफ ले लेंगे, और 3 होंगे तो ऑफकोर्स 1/3 ले लेंगे, जो भी होगा। और ऐसे ही अगर बढ़ते 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 वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये तुम्हारा ऐसे वर्क करता है एक्सपेंडेड। अब एक्सपेंडेड सिर्फ कॉलम में वर्क करता है, ये चीज़ याद रखना। तो इसे हटाता हूँ। अब जैसे मैंने मान लो एक्सपेंड कर दिया पूरे में, अब एक्सपेंड के अंदर अगर मैं लिस्ट व्यू लेता हूँ तो वो ठीक है। अब वो इसलिए ठीक है क्योंकि अब उसे एक साइज मिल गया, ठीक है। जैसे कॉलम के अंदर की चीज़ों का कोई साइज था नहीं, लेकिन एक्सपेंडेड का है, एक्सपेंडेड तो पूरा स्प्रेडेड है, तो इसलिए अब लिस्ट व्यू को एक साइज मिल गया। अब इसे हटाते हैं एक्सपेंडेड को, अब इसे हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो लिस्ट व्यू चिल्ड्रन, ठीक है, एक मिनट से हटाओ। अब ये साइज़ की एरर आ रही है, ठीक है ना, वही मतलब कि कोई एक्चुअल साइज़ नहीं है इसका। तो कंटेनर में डालो इसे, और जो भी तुम साइज़ रखना चाहो रख लो, जैसे कि हाइट 200, ये करा। तो हाइट 200 में मेरा एक लिस्ट व्यू बन गया हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल। बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होता है, इसे हॉरिजॉन्टल करता है। तो डायरेक्शन में जाके मैं एक्सेस डॉट हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, ठीक है। अब जो मेरा लिस्ट व्यू है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, अभी दिख नहीं रहा, लेकिन वो दिखेगा तब जब उसके अंदर कुछ डेटा होगा एक्चुअल। तो एक कंटेनर लो, इसकी भी हाइट मैं 200 कर दूंगा। ये बेसिकली अंदर का आइटम है, ठीक है ना, मेरे लिस्ट व्यू के अंदर जो आइटम है वो है। और इसकी विड्थ भी मैं 200 कर दूंगा, और कलर को कुछ भी कर दो, जैसे कलर्स डॉट ग्रे 200, ठीक है। चाहो तो इसको अब एक मार्जिन दे सकते हो, तो मार्जिन इसे 3 कर देते हैं 2 की जगह, ताकि दिख जाए थोड़ा, ठीक है। एज इंसेट्स डॉट ऑल, ऑल का मतलब सारी साइड से मैं मार्जिन दे रहा हूँ उसे, मान लो 20 का। तो ये इस तरह का कुछ दिख रहा है, ठीक है। अभी स्क्रॉल नहीं हो रहा क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो इसलिए तो 2-3 बार इसे कॉपी पेस्ट कर लो। तो ऐसे अब तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। स्क्रॉल डायरेक्शन बस हॉरिजॉन्टल हमने कर दी। तो अब मैं फ़ोन पे करूँगा तो देखो स्क्रॉल हो रहा है वो। तो तुम इसमें इमेजेस वगैरह जो मर्जी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बनाना ऐसे होता है। तो ये तो हो गई लिस्ट व्यू की बात। मेन बात ये थी कि ये लिस्ट व्यू ऐसा एक विजेट है जो कि अपने पेरेंट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है साइज़ के लिए, ठीक है। इसका अपना कोई साइज़ नहीं होता, इसके अंदर कोई विड्थ या हाइट नाम की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये अपने पेरेंट की विड्थ या हाइट लेता है। तो यह है लिस्ट व्यू, एक बारी में एक ही डायरेक्शन, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, और मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तुम्हें करके दिखा दिया। अब इसे हटाते हैं, ठीक है। कॉलम को भी हटाता हूँ, कॉलम अभी पूरे में। तो अब इस सेफ एरिया के अंदर मैं एक नया विजेट लगा रहा हूँ, वो है मेरा ग्रिड व्यू, ठीक है। ग्रिड व्यू भी जस्ट लाइक लिस्ट व्यू बिल्कुल सेम है, बस 2 डायमेंशनल है। सेम क्या है, सेम बेसिकली यही है कि ये भी अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट है विड्थ और हाइट के लिए। तो सेफ एरिया की हाइट लेगा ये, ठीक है। सेफ एरिया की जो भी विड्थ और हाइट होगी वो ये अपने आप उठा लेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई विड्थ या हाइट का ऑप्शन नहीं है। अब लेकिन ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू में मेन फ़र्क यह है, लिस्ट व्यू जैसा मैंने बताया एक बारी में या तो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है या फिर वर्टिकली। ग्रिड व्यू दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, यानी कि हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो दोनों साइड में उसमें आइटम्स होते हैं। तो कैसे, हमें देना होता है एक ग्रिड डेलीगेट। अब ये ग्रिड डेलीगेट क्या होता है, ग्रिड डेलीगेट बेसिकली एक ग्रिड व्यू के बारे में डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है लेकिन मीनिंग बहुत इजी है। हम एक स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट बना रहे हैं
विद अ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट। ठीक है, क्रॉस एक्सिस का मतलब क्रॉस एक्सिस, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल तुम्हारी एक्सिस है वो वाली। तो क्रॉस एक्सिस काउंट इसके अंदर तुम दे सकते हो। मान लो मैंने दे दिया 3। ये क्रॉस एक्सिस काउंट है क्या एक्चुअली में? ये क्रॉस एक्सिस काउंट वो है कि तुम्हारी एक रो में, ठीक है, एक लाइन में कितने विजिट्स आ सकते हैं। अब चलते हैं चिल्ड्रन में। तो चिल्ड्रन में अगर मैं कंटेनर देता हूँ, ठीक है, इसमें तुम्हें हाइट और विड्थ देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप उठा लेगा अपने आइटम के हिसाब से। दिखाता हूँ तुम्हें कैसे। सिर्फ कलर दो, कलर डॉट ग्रे 300। ये देखो एक ही आया। अगर मैं इसे 2-3 बार कॉपी करूँ तो एक लाइन में 3 आए, 5 बार करा तो 3 और नीचे 2। ठीक है, तो एक लाइन में 3 आ रहे हैं क्योंकि मैंने क्रॉस एक्सिस काउंट 3 का दे रखा है। अगर मैं क्रॉस एक्सिस काउंट को 2 कर दूंगा तो एक लाइन में 2 आएंगे। 1 कर दोगे तो एक लाइन में 1 आएगा, और तो वो तो बेसिकली फिर लिस्ट व्यू ही हो गया। ठीक है, ये तो लिस्ट व्यू, और इसमें कोई फर्क ही नहीं बचा, है ना। तो 2। तो देख सकते हो ग्रिड व्यू जो है 2 डायमेंशनल है। और अच्छे से दिखाऊंगा तो ग्रिड डेलीगेट में ही तुम स्पेसिंग भी दे सकते हो। ठीक है, मेन एक्सिस की स्पेसिंग और क्रॉस एक्सिस की स्पेसिंग। मेन एक्सिस में देते हैं 10, देखो मेन एक्सिस में हो गई, ठीक है, वर्टिकली। और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग दोगे तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगी। ठीक है, स्पेसिंग हो गई। अब क्या करना है? अब स्पेसिंग में मतलब ध्यान से दिख पा रहा है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, तो ये दिखाना था मुझे। तो मैंने बताया कि ग्रिड व्यू 2 डायमेंशनल है, यानी कि 2 डायमेंशंस पे वर्क करता है एक साथ। तो हॉरिजॉन्टली भी वर्क कर रहा है क्योंकि वो आइटम्स ऐसे भी लगा रहा है और वो आइटम्स वर्टिकली भी लगा रहा है। लेकिन लिस्ट व्यू में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ग्रिड व्यू तब यूज़ करना है जब तुम्हें इस टाइप की कोई वो बनानी हो, ग्रिड्स। अब लिस्ट व्यू की तरह ही सेम टू सेम ग्रिड व्यू का भी एक नया वर्जन है। नया वर्जन नहीं, मतलब एक और अल्टरनेट वर्जन है, उसे कहते हैं ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। जैसे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है, ऐसी ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर है। ये तुम्हारा काम आएगा जब तुम्हें डायनामिक डेटा बनाना हो। जब तुम्हें पता है कि क्या बनाना है तो कोई बात ही नहीं है, तो सीधा कंटेनर है वही आ जाएगा, वर्क कर जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता कि आइटम्स कितने होंगे तो उस केस में ये होता है। आइटम काउंट दे सकते हो तुम कुछ, जैसे कि 10। फिर आइटम बिल्डर जो कि कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स देता है तुम्हें। तो ये इंडेक्स है कि 0 1 2 3 4, ठीक है, 9 तक जाएगा। तो हर एक आइटम के लिए, मतलब हर एक इंडेक्स के लिए मैं रिटर्न कर दूंगा एक नया कंटेनर, ठीक है, जिसका कलर होगा कलर्स डॉट ग्रे 300। ठीक है, तो 10 आइटम्स मेरे आ गए और ये स्क्रोलेबल है पूरी तरह से। 20 करोगे 20 हो जाएंगे, 5 करोगे तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्रॉस एक्सिस अकाउंट को चेंज करोगे, एक ही लाइन में 5 कर दोगे तो एक ही लाइन में 5 आ जाएंगे। 6 करोगे एक लाइन में 6 आ जाएंगे, एक और के लिए स्पेस बन जाएगा। ये है तुम्हारा ग्रिड। अब ये जो डिफ़ॉल्ट ग्रिड इसके अंदर होती है फ्लटर के अंदर, इसके अंदर दिक्कत एक छोटी सी है, वैसे दिक्कत भी नहीं है। तो इसके अंदर यह है कि हमेशा ये सिमेट्रिक रहती है। सिमेट्रिक से मेरा मतलब है कि सारे जो सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं, सबका सेम साइज रहता है, सबका सेम एस्पेक्ट रेशियो रहता है। यानी कि एक स्क्वायर है तो सारे ही स्क्वायर होंगे। अगर तुम्हें रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, अगर तुम्हें लंबा करना है, छोटा करना है, मोटा करना है, जिस भी करना है, तो वो सारे ही होंगे। साइज सबका सेम ही रहने वाला है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि ग्रिड डेलीगेट में ही एक और प्रॉपर्टी है एस्पेक्ट रेशियो। इधर देना होता है एक डबल। तो मान लो मैं एस्पेक्ट रेशियो 1/1 का दे रहा हूँ, ठीक है, 1/1। तो बेसिकली स्क्वायर है, ठीक है, 1/1 1 ही आता है, तो 1 का मतलब है स्क्वायर। अगर मैं 16:9 लूँ, ठीक है, 16/9, तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, जो हमारी स्क्रीन्स का बेसिकली जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो है, ठीक है, 16:9। अगर मैं उल्टा कर दूँ कि 9:16, तो ये ऐसे में लंबा हो जाएगा, है ना। लेकिन होंगे सारे एक साथ, ठीक है, तो सबको सिमेट्रिक ही रखना पड़ेगा हमेशा, तो सारे एक जैसे रहेंगे वो। बाकी साइज चेंज यहाँ से हो जाता है एस्पेक्ट रेशियो से। ठीक है, अब जैसे 3 करूँगा तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, 5 करूँगा तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन एस्पेक्ट रेशियो वही रहेगा रेक्टेंगल वाला, वो चेंज नहीं होगा। 1 करोगे तो 1 में वो ऐसा आ जाएगा नॉर्मल, ठीक है, जैसा है वैसा ही। ये तो नॉर्मल तुम्हारा जो लिस्ट व्यू है वही हो गया।
तो ग्रिड ये बन गई। ठीक है, तो लिस्ट और ग्रिड में बस इतना फर्क है, बाकी ग्रिड और लिस्ट का वर्क करने का तरीका सेम है, उनको भी हमेशा पेरेंट्स से रिलेटेड रखना। ठीक है, अगर तुम कॉलम में ग्रिड व्यू यूज़ कर रहे हो तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, कॉलम में अगर मैं कर रहा हूँ यूज़, ये हो गया, तो एरर आ जाएगा वही ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉलम का साइज है लेकिन कॉलम के अंदर जो चीज़ें हैं उनका कोई साइज नहीं है। तो दो ऑप्शंस बचते हैं तुम्हारे पास ले दे के, या तो इसको एक्सपेंडेड के अंदर डालो, ठीक है, जो कि मैं तुम्हें पहले दिखा चुका हूँ। एक्सपेंड करोगे तो वो जितना अवेलेबल स्पेस होगा एक्सपेंड हो जाएगा। अगर एक्सपेंड नहीं लगाना चाहते या फिर नहीं लगा सकते किसी वजह से, उस केस में क्या करो, उस केस में श्रिंक रैप को ट्रू कर देना। अब ये श्रिंक रैप क्या है? श्रिंक रैप बेसिकली क्या करता है, ये मतलब ग्रिड और लिस्ट दोनों में वर्क करता है तुम्हारा। तो ये श्रिंक रैप क्या करेगा, जितना स्पेस उसे चाहिए होगा उतना उसे दे देगा ऑटोमेटिक, जिसकी वजह से ये वाली एरर भी आ सकती है तुम्हारी अगर तुम कॉलम में ले रहे हो तो, क्योंकि कॉलम तो स्क्रोलेबल होता नहीं है। ठीक है, कॉलम तो बिल्कुल स्टैटिक है। तो अगर इस कॉलम को लिस्ट व्यू में बदलो और फिर ग्रिड व्यू को श्रिंक रैप करो तो इस तरह से भी कुछ बना सकते हो तुम, तो अब भी वो सेम ही चीज़ रहेगा। और साथ के साथ अब देखोगे तो स्क्रॉल नहीं हो रहा, बाहर से आ रहा है वो ऊपर, लेकिन मैं नीचे जा रहा हूँ तो नीचे नहीं जा पा रहा। ऐसा क्यों है? अब देखो, लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू अपने आप में स्क्रोलेबल होता है। ठीक है, तो एक पेरेंट मान लो, एक पूरा इतना बड़ा स्क्वायर जो कि स्क्रोलेबल है। फिर उसके अंदर एक ग्रिड व्यू है जो कि अगेन स्क्रोलेबल होता है, लेकिन वो श्रिंक रैप हो रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्क्रोलेबल नहीं है, स्क्रोलेबल वो अभी भी है। तो एक्चुअली में जब अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये ग्रिड व्यू को स्क्रॉल करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है, ना कि मेरे ऊपर वाले लिस्ट व्यू को। लेकिन ये वाला जो ग्रिड व्यू है ये तो श्रिंक रैप हो रखा है, तो इसलिए मेरे को इसकी फिजिक्स को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, नेवर स्क्रोलेबल करना पड़ेगा ताकि सिर्फ इसका स्क्रॉल चले, इसका अपने आप बंद हो जाए। अब वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो श्रिंक रैप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई मतलब स्पेसिफाइड साइज ना हो तुम्हारे पास, या तो तुम एक्सपेंडेड ना यूज़ कर सको तब भी कर सकते हो। जैसे इस केस में अगर तुम लिस्ट व्यू के अंदर कुछ लगाना चाहते हो तो ऑफकोर्स तुम एक्सपेंडेड नहीं कर सकते यूज़। मैंने बताया कि एक्सपेंडेड सिर्फ कॉलम के अंदर वर्क करता है और कहीं पे भी वर्क नहीं करता। ठीक है, तो लिस्ट व्यू में अगर करना है तो श्रिंक रैप लगाना पड़ेगा। बाकी एक और एग्जांपल है लिस्ट व्यू जैसा ही, मान लो चाइल्ड, कॉलम, चिल्ड्रन, और इसमें एक और कॉलम। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं लगाऊं अपना ग्रिड व्यू तो क्या है? अब देखो, जैसा मैंने तुम्हें बताया, कॉलम इससे लेगा साइज सेफ एरिया से, तो इसको तो मिल गया साइज कॉलम को, लेकिन मैंने बताया कॉलम के अंदर की चीज़ों का नहीं है कोई साइज। तो जो ये वाला कॉलम है इसका कोई साइज नहीं है बेसिकली। तो जब इस वाले कॉलम का कोई साइज ही नहीं है, अगर तुम इसके अंदर एक्सपेंडेड यूज करोगे तो वो पूरी तरह से गलत है, वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, देखो एरर आ जाएगी। ठीक है, रेंडर फ्लैग्स चिल्ड्रन नॉन जीरो फ्लैग्स जो भी, तो इस केस में एरर आ जाएगी। जबकि जो मैंने बताया तुम्हें, मैंने क्या बताया कि कॉलम के अंदर एक्सपेंडेड वर्क करता है हमेशा। तो इस बात में भी एक्सेप्शन है कि कॉलम के अंदर ही एक्सपेंडेड हमेशा वर्क नहीं करता, वो तभी वर्क करेगा जब कॉलम का कुछ साइज हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कॉलम के अंदर कॉलम का कोई साइज नहीं है, तो इस वाले कॉलम का कोई साइज नहीं है, इसलिए एक्सपेंडेड में भी कोई साइज नहीं है, और एक्सपेंडेड के अंदर जो होगा उसका भी कोई साइज नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी याद रखनी। तो ये हो गई तुम्हारी ग्रिड नॉर्मल सी। अब चलते हैं स्टैक पे। अब ये स्टैक क्या है, रीलोड कर लो एक बार। अब देखो, स्टैक फिर से अगेन, जैसे कि कॉलम है, रो है, लिस्ट व्यू है, ग्रिड व्यू है, सब कुछ है। तो जो लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू के अंदर बेसिकली क्या फ़र्क था, मतलब नहीं, रो और कॉलम का ले लो चलो एग्जांपल, स्टैक से रिलेटेड थोड़ा रो और कॉलम ज़्यादा है। तो कॉलम क्या होता है, कॉलम वर्टिकली अलाइन करता है सबको, वर्टिकली, यानी कि तुम्हारी वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो वो वाई एक्सिस हो गई। और जो तुम्हारा रो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है,
यानी कि एक्स एक्सिस हो गई। स्टैक क्या करता है, स्टैक तुम्हारा जेड एक्सिस पे अलाइन करता है, यानी कि 3D स्पेस में मान लो एक तरह से। ठीक है, तो लेयर्स, स्टैक के अंदर जो भी तुम लिखोगे वो एक के ऊपर एक लेयर्स बन के आती है। ठीक है, ना तो वो वर्टिकल है ना वो हॉरिजॉन्टल है, वो एक 3D स्पेस में है, वो एक के ऊपर एक लेयर है, जैसे अगर हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं तो उस टाइप से। तो स्टैक के अंदर जो चिल्ड्रंस होते हैं वो एक के ऊपर एक आते हैं, जैसे कि मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, जिसकी विड्थ 200 है, जिसकी हाइट भी 200 है, कलर है कलर्स डॉट रेड। तो ये आ गया 200 बाई 200 का एक बड़ा सा बॉक्स, ये आ गया। अब मैं एक और बॉक्स अगर कॉपी पेस्ट करूँ यहाँ पे, तो कोई नया बॉक्स नहीं आया, देख सकते हो। तो नया बॉक्स इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उसी के ऊपर आ गया एक तरह से। अगर मैं इसको 150 करूँ, इसकी विड्थ और हाइट को, और इसका कलर चेंज करूँ, ब्लू करूँ, तो ये देखो, तो स्टैक बन गया एक तरह से। तो ना तो ये वर्टिकली अलाइंड है ना ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, ये स्क्रीन के अंदर की साइड को अलाइंड है। ठीक है, जेड एक्सिस पे अलाइंड है। और स्टैक के अंदर जो चीज़ नीचे होगी वो ऊपर होगी एक्चुअली में तुम्हारी ऐप के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि रेंडर पहले ये हो रहा है। ठीक है, तुम्हारी ऐप के अगर उससे देखा जाए तो कोड अगर जैसे रन करता है तो कोड में पहले ये रन होगा फिर ये रन होगा, तो यानी कि रेड वाला पहले आएगा फिर ब्लू वाला उसके ऊपर आएगा। अगर तुम ब्लू वाले को नीचे रखना चाहते हो तो उससे पहले रखना उसको, तो ब्लू वाला तुम्हारा नीचे चला गया, रेड ऊपर है। वापस रखते हैं, एक और लगाते हैं। ठीक है, इसका साइज़ मैं 100 कर देता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, तो एक के ऊपर एक तीन तीन मेरे ये स्टैक्स बन गए, ये हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैक होता है वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स का साइज़ तो ले ही लेता है। ठीक है, वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, पेरेंट का साइज़ उसने ले लिया। लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं उसके, उनका कोई साइज़ नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। उनको तुम जितना साइज़ दोगे वो उतना ले लेंगे चुपचाप। ठीक है, यानी कि जैसे हमने इसको 200 दिया तो 200 ले लिया, 150 दिया तो 150 ले लिया, 100 दिया तो 100 ले लिया। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हर एक चिल्ड्रन का साइज़ इसी के जितना हो, यानी कि जितना बड़ा स्टैक उतने ही बड़े सारे चिल्ड्रन, तो तुम इसकी फिट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिट होती है, तो स्टैक फिट डॉट लूज अगर मैं करूँ तो देखो सेम है, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है लूज होती है। लेकिन अगर तुम उसे एक्सपेंड कर दो तो देखो, ठीक है, हर एक आइटम पूरे में एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं येलो को सबसे नीचे रख दूँ तो ब्लू सबसे ऊपर आ जाएगा, ये देखो ब्लू आ गया। अगर मैं ब्लू को हटाऊँ यहाँ से तो अब रेड सबसे ऊपर आ जाएगा। और अब ये जो विड्थ और हाइट है, विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट, ये सब इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे स्टैक की जो फिट है वो एक्सपेंडेड है, तो हर एक आइटम एक्सपेंडेड होगा। जितना बड़ा स्टैक उतने में एक्सपेंडेड। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंड मतलब पूरी स्क्रीन पे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कहीं पे भी पूरी फ्लटर में एक्सपेंड का मतलब ये नहीं है कि पूरी स्क्रीन पे। एक्सपेंड का मतलब जितना बड़ा पेरेंट है उसमें एक्सपेंड। यानी कि अगर स्टैक तुम्हारा एक कंटेनर में होता जिसकी हाइट ही सिर्फ 200 है या फिर 400 है, तो वो 400 में ही एक्सपेंड होगा, ना कि पूरे पेज पे। ठीक है, लेकिन वो सेफ एरिया में है तो इसलिए पूरे सेफ एरिया में एक्सपेंड हो रहा है। तो ये थोड़ा बस लॉजिकल चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये विड्थ हाइट तो वैसे भी इग्नोर हो ही रही है, तो इसे तुम हटा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्टैक वर्क करता है तुम्हारा। अब स्टैक को यूज़ करके एक सिंपल सा लेआउट बना के दिखाता हूँ तुम्हें, जिसके अंदर ग्रिड और स्टैक दोनों यूज़ होंगे साथ के साथ, तो तुम्हें एक साथ दोनों समझ में आ जाएंगे। तो मैं पूरे सेफ एरिया को ही एक पहले तो ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर बना दूंगा। ठीक है, बिल्डर इसलिए क्योंकि वही है डायनामिक, एक बारी में हो जाएगा बिल्डर फंक्शन से। तो स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट, क्रॉस एक्सिस काउंट है मेरा 2, यानी कि एक रो में 2 आएंगे। और मेन एक्सिस स्पेसिंग दे दो कुछ 10 दे दो, और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग भी 10 दे दो। आइटम काउंट कि कितने आइटम्स बनाने हैं, मान लो 5 बनाने हैं।
आइटम बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, ये हो गया। तो ये तुम्हारा है एक ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। इसके अंदर से अगर मैं रिटर्न कर दूंगा एक कंटेनर, तो इस कंटेनर का क्या साइज होगा, वही जो ये ग्रिड व्यू से बाय डिफॉल्ट देगा। यानी कि एक लाइन में 2 के हिसाब से जो भी उसका एस्पेक्ट रेशियो बनाएगा उतना बड़ा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कलर्स डॉट ग्रे 300, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से उसने अपने आप अपना स्पेस बना लिया जो भी बनना था। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो तुम चाहो तो अपने आप दे सकते हो, जैसा मैंने बताया। अगर मैं 1/1 करता हूँ तो वो स्क्वायर रहेगा, बाकी 16:9, 9:16 जो है अपने आप कर सकते हो। तो ये जो कंटेनर है इसका एक साइज है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो, ठीक है। ये बिना साइज का नहीं है, तो यानी कि मैं इसके अंदर स्टैक आराम से यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसके चाइल्ड में ले लूंगा स्टैक, ठीक है। देखो सब कुछ गायब हो गया। अब इस स्टैक के अंदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में कंटेनर, और इस कंटेनर का मैं दूंगा एक कलर, कलर्स डॉट ग्रे 300, फिर से बड़ा हो गया। और अपने इस स्टैक की फिट को मैं कर दूंगा स्टैक फिट डॉट एक्सपेंड, यानी कि जितना भी साइज है मेरा हर एक आइटम पूरा एक्सपेंडेड होगा हमेशा, ठीक है। इस ग्रिड व्यू को थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, ठीक है। तो एज इनसाइड्स डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 10, ठीक है, सिर्फ 10 की दिए। और वर्टिकल देना चाहते हो वर्टिकल भी दे सकते हो, ये होगा। तो अब थोड़ा ज़्यादा सही लगा है। अब देखो स्टैक में पहली लेयर ये है मेरी। इस पहली लेयर पे मैं चाहता हूँ एक इमेज आए, ठीक है, पूरी इतनी बड़ी एक इमेज आए। तो इमेज लगा लो, ठीक है। तो इमेज डॉट नेटवर्क लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, नेटवर्क से उठा के लगा रहा हूँ। तो इसे देना है हमें एक तो एसआरसी, एसआरसी का मतलब सोर्स, जो भी हमारा बेसिकली इमेज का सोर्स है वो। तो एक यूआरएल उठा लेते हैं, कुछ भी उठा लो, एक लैंडस्केप उठा लो, ठीक है, मान लो यही है। तो मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसकी लिंक उठाई और यहाँ पे डाल दी, ये देखो, ठीक है। सब में हमारी इमेज आ गई, लेकिन इमेज अभी पूरे में एक्सपेंडेड नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टैक तो तुम्हारा फिट है, तो इमेज भी पूरे में फिट है। ऐसा नहीं है कि इमेज छोटी है, इमेज छोटी नहीं है। इमेज वाला विजेट तो पूरे में एक्सपेंडेड है, लेकिन एक्चुअल जो डेटा है, जो उसके अंदर जो ड्राइंग है, जो बेसिकली जेपीजी है, जो इमेज है, ड्राइंग है, वो छोटी है क्योंकि उसका एस्पेक्ट रेशियो अलग है जो हमारा चाइल्ड है उससे। तो इसका एस्पेक्ट रेशियो तुम इग्नोर कर सकते हो, कैसे, फिट को बॉक्स फिट डॉट कवर कर देना। कवर का मतलब वो फैल जाएगी, ठीक है। कवर का मतलब यहाँ पे देखो दे रखा है, कवर का मतलब वो पूरे में फैल जाएगा, चाहे कुछ बॉर्डर्स जो है हट क्यों ना जाए, ठीक है। देखो अब पूरी इमेज नहीं आ रही, थोड़ी सी साइडों से क्रॉप हो गई है, लेकिन पूरा बॉक्स उसने पूरी तरह से कर लिया कवर। अगर तुम करते हो कंटेन, कंटेन बाय डिफॉल्ट यही होता है कंटेन। कंटेन का मतलब पूरी इमेज आएगी, चाहे उसका एस्पेक्ट रेशियो क्यों ना बिगड़ जाए। जैसे यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ गया, लेकिन इमेज पूरी आ रही है, कुछ भी क्रॉप नहीं हो रहा है। तो कंटेन और कवर दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। कंटेन का मतलब पूरी इमेज आएगी, और कवर का मतलब पूरी इमेज आए ना आए, बस कंटेनर पूरा कवर होना चाहिए। तो ये इसका हो गया। अब स्टैक हमने लगा रखा है, तो पहली लेयर तो ये हो गई। अगली लेयर लगाते हैं इसके। अगली लेयर में मैं लगाना चाहता हूँ एक कंटेनर, कलर करके कलर डॉट ब्लैक। देखो उसके ऊपर आ गया वो, है ना, इमेज के ऊपर है। चाहो तो इसको विद ओपेसिटी करो, ठीक है। ये याद रखना, तुम कोई से भी कलर को विद ओपेसिटी करके उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ओपेसिटी को अगर मैं ये और ये 0 से 1 तक होते हैं, ये चीज़ याद रखना, 0 मिनिमम है, 1 मैक्स है। तो 0.2 अगर मैं करूँ, देखो थोड़ा सा डार्क है वो, 0.6, 0.5, ठीक है। तो डार्क है, उसके ऊपर एक लेयर है, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता। मैं चाहूँगा यहाँ पे एक बनाना ग्रेडियंट, ठीक है। तो डेकोरेशन में जाऊँगा, बॉक्स डेकोरेशन में। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो इमेज हो गई एक तो लेयर नीचे, ये कंटेनर उसके ऊपर आएगा, तो मैं ग्रेडियंट चाहता हूँ, यानी कि ऊपर से लाइट नीचे से डार्क, ठीक है। ग्रेडियंट बेसिकली क्या है, सिंपल एक 2-3 कलर्स होते हैं अलग अलग, कुछ नहीं होता।
तो ग्रेडियंट बना दो। ग्रेडियंट तुम्हारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तुम्हारा रेडियल ग्रेडियंट, एक तुम्हारा लीनियर ग्रेडियंट। पहले देखते हैं लीनियर। लीनियर जैसा नाम से पता लग रहा है लाइन से रिलेटेड है, ठीक है। लीनियर मतलब एक लाइन में। तो लीनियर ग्रेडियंट बनाते हैं, ये बन गया। इसके अंदर देने होंगे तुम्हें एक कलर्स की लिस्ट। ये कलर्स की लिस्ट बेसिकली क्या है, इसके अंदर तुम्हें कलर्स देने हैं कि तुम्हारे ग्रेडियंट के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। तो एक तो मेरे में मान लो मैं ले रहा हूँ रेड, एक मैं ले रहा हूँ ब्लू, ये अभी मतलब एग्जाम्पल है। एक मैं ले रहा हूँ येलो। तो कुछ इस टाइप का ग्रेडियंट हमारा बन रहा है इससे, ये जो हमने दिए हैं कलर्स उनसे। तो बाय डिफॉल्ट तुम देख सकते हो ग्रेडियंट लाइन, एक तो लीनियर है, पहली बात तो लाइन में है, ठीक है, एक लाइन में लगा हुआ है सब कुछ। और बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है राइट तक जाता है, क्योंकि रेड पहले है, ब्लू बाद में, येलो बाद में है। तो लेफ्ट टू राइट है बाय डिफॉल्ट। लेकिन तुम ये अलाइनमेंट जो है चेंज कर सकते हो बिगिन और एंड को यूज करके। तो बिगिन और एंड नाम की दो प्रॉपर्टीज हैं। बिगिन का मतलब कि तुम्हारा ग्रेडियंट बिगिन कहाँ से होगा, एंड का मतलब कि एंड कहाँ पे होगा, सिंपल। तो बिगिन करते हैं अलाइनमेंट डॉट टॉप सेंटर से, ठीक है, यानी कि इस जगह से, टॉप और सेंटर। या फिर तुम चाहो तो टॉप और लेफ्ट से भी कर सकते हो। टॉप लेफ्ट का मतलब इस एरिया से, ठीक है, टॉप और लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। एंड तुम्हें कहाँ पे करना है तुम्हारे ऊपर है। तो मैं अभी इसे टॉप सेंटर कर देता हूँ और एंड करूंगा मैं बॉटम सेंटर पे। तो देखो अब ऊपर से नीचे हो गया वो हमारा जो ग्रेडियंट था वो। तो मेरे को ये जो इतने सारे कलर्स हैं ये नहीं चाहिए थे, मुझे बेसिकली बस डार्कनेस चाहिए। तो ऊपर से लाइट नीचे से डार्क। तो मेरे को दो ही कलर चाहिए, और दो भी नहीं कह, एक ही चाहिए। मुझे चाहिए सिर्फ कलर्स डॉट ब्लैक, वो भी दो बार। अब मैंने दो बार कलर्स डॉट ब्लैक तो ले लिया, लेकिन कुछ कुछ भी ग्रेडियंट तो बना ही नहीं, क्योंकि दोनों ही सेम कलर हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या ही कुछ वो होगी ट्रांजिशन। तो ओपेसिटी को चेंज करते हैं। तो विद ओपेसिटी, इस वाले की ओपेसिटी अगर मैं ज़ीरो रखूं तो देखो ऊपर से वो लाइट हो गया, नीचे आते आते धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। विद ओपेसिटी, इस वाले की ओपेसिटी चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम्हें ये वाला इफेक्ट पसंद नहीं आता है जो भी बना हुआ है इस टाइप का, तो तुम थोड़ा और उसे मॉडिफाई कर सकते हो, और थोड़े स्टॉप्स लगा के, जैसे 3 4 जितने भी तुम लगाना चाहो। जैसे अब देखो वो इफेक्ट थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, एक बार और लगाओगे तो वो थोड़ा और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे है, अगर मैं मान लो 0.2 कर दूँ यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में 0 है, फिर धीरे धीरे 0.2 पे आएगा, फिर धीरे धीरे पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लगा सकते हैं ग्रेडियंट। अगर मैं लीनियर की बात करूं तो फिर से अपने रेड येलो ब्लू पे चलते हैं। डॉट ब्लू और कलर्स डॉट येलो, ये आ गया, ठीक है। तो लीनियर है, इसे करता हूँ मैं रेडियल ग्रेडियंट। इसके अंदर बिगिन और एंड नहीं होता कुछ भी, इसे हटाओ। अब देखो कलर्स, ठीक है। तो रेडियल बेसिकली रेडियस से आया है, ठीक है। रेडियस जैसे कि एक सर्कल के अंदर रेडियस होती है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो रेडियल ग्रेडियंट है जो कि रेडियस पे वर्क करता है। इसके अंदर तुम्हें ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, जैसे कि उसका सेंटर कहाँ पे है। अभी सेंटर कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में ही है, ठीक है। जो कंटेनर का सेंटर है वही हमारे ग्रेडियंट का सेंटर है। तो सेंटर में तुम्हें अलाइनमेंट देनी है, ठीक है। अगर मैं इसके अलाइनमेंट को टॉप लेफ्ट कर दूं तो देखो कहाँ से शुरू हो रहा है मेरा वो जो ग्रेडियंट है, ठीक है। टॉप राइट दूंगा तो वहाँ से शुरू होगा। तो इस तरह से तुम्हारा ग्रेडियंट जो है वर्क करेगा। अब मान लो मुझे कोई सा कलर बढ़ाना है, जैसे कि येलो बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन ब्लू बहुत कम है, तो मैं ब्लू के स्टॉप्स को बढ़ा सकता हूँ। जैसे एक और ब्लू रख दूंगा, देखो थोड़ा बढ़ जाएगा, इस तरह से बढ़ा सकते हो। लेकिन ऐसे जो है वो धीरे धीरे सॉलिड होता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो थोड़ा बहुत बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ाना, लेकिन अगर तुम्हें और कुछ एडवांस चेंज करना है तो तुम इसकी ये जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि फोकल फोकल रेडियस, ये सब कुछ तुम चेंज कर सकते हो। जैसे कि फोकल रेडियस ये है एक डबल, इसे कर रहा हूँ मैं 10। तो अभी कुछ ऐसा है, थोड़ा बदलते हैं, 100 करते हैं, कुछ चेंज हुआ। सेंटर में करते हैं तब पता लगेगा शायद। सेंटर में करो,
कुछ हो क्यों नहीं रहा, इससे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। चलो और देखते हैं। रेडियस है, सिर्फ रेडियस, ये 0.5 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको अगर मैं 10 करूँ तो बढ़ गया। ठीक है, अब पूरे में ही रेड हो गया क्योंकि वो वाले कलर्स तो बहुत ही आगे को वो हो गए पुश। तो 10 की जगह 0.2 करते देखते हैं। तो 0.2 इतनी है, 0.6 इतनी है, 0.7 ये है। ठीक है, तो रेडियस से हो रहा है, फोकल रेडियस से कुछ नहीं हो रहा, तो रेडियस से हो रहा है। अगर अब मैं इसे टॉप राइट में ले जाऊं तो अब देखो ब्लू थोड़ा ज़्यादा आ रहा है पहले से। 1 करूँगा तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, 2 करूँगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्रेडियंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है वैसे। थोड़ा सा येलो है बस साइड में, इसे क्या हुआ, बंद हो गई। ठीक है, तो ये ऐसे तुम्हारा स्टैक वर्क करता है और सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर इनकी भी तुम ओपेसिटी चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ऐसे 0.5 और सब पे ही लगा दो ये 0.5, तो पूरा ही ट्रांसपेरेंट हो गया। थोड़ा सा अलग सा एक इफेक्ट सा दे दिया। तो ये है स्टैक का मतलब, बेसिकली लेयर्स है वो। ठीक है, सिंपल। तो रेडियल मैंने तुम्हें बता दिया, लीनियर मैंने तुम्हें बता दिया। अब लीनियर पे ही चलते हैं वापस, क्योंकि मेरे को ब्लैक वाला ही लगाना था इस पे, ये जो है हमारा। अब एक और लेयर बनाता हूँ इसके ऊपर, उसमें लूंगा मैं कॉलम। अब देखो, पहली लेयर में इमेज है, दूसरी लेयर पे ये वाला ग्रेडियंट है, ये वाला जो ब्लैक लेआउट है, ब्लैक ओवरली, ये है। उसके अगली लेयर में एक कॉलम है जो कि पूरे में एक्सपेंड हो जाएगा अगेन अपने आप, क्योंकि कॉलम स्टैक फिट एक्सपेंड है तो पूरे में एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस कॉलम में मैं लूंगा टेक्स्ट, ठीक है, कि टाइटल हेयर, कुछ भी ले सकते हो। इसको थोड़ा सा करते हैं स्टाइल, तो स्टाइल में जाके टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, कलर हो जाएगा हमारा वाइट, और कुछ चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को 18 कर दो। ठीक है, तो टाइटल हेयर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे नीचे लाने के लिए मैं अपने इस कॉलम की मतलब मेन एक्सिस अलाइनमेंट को चेंज कर सकता हूँ। तो कॉलम की मेन एक्सिस अलाइनमेंट को अगर मैं सेंटर करूँगा तो देखो सेंटर में आ जाएगा, लेकिन मुझे सेंटर नहीं, मुझे चाहिए एंड में, तो वो एंड में आ जाएगा, सिंपल है। अब मान लो तुम्हें पैडिंग चाहिए, ठीक है, नीचे से थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो दो ऑप्शन है, दोनों देख लो। पहला ऑप्शन है कि तुम टेक्स्ट के नीचे स्पेस दे दो, यानी कि साइज बॉक्स दे दो। ठीक है, जितना भी तुम्हारा मन करे, हाइट 20, 30, 10 जो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्पेस हो गया नीचे, सिंपल। अगर ऐसे नहीं देना चाहते तो तुम इस पूरे कॉलम को एक पैडिंग में डाल सकते हो, और फिर तुम्हें जितनी देनी हो वो दे सकते हो। जैसे ऑल पे मैं 15 दे दूँ तो हर साइड से वो 15 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस टाइप से ये बन गया। तो ये वाले जो लेआउट होते हैं, जैसे कि एक इमेज, फिर एक ग्रेडियंट, फिर उसके ऊपर टेक्स्ट, अब मान लो और भी कुछ लगाना हो तो वो भी, तो ये सब इस तरह से बनता है। ठीक है, मान लो एक और ले लेते हैं कॉलम, ये आ गया चिल्ड्रन। तो यानी कि कितनी लेयर्स हो गई, अब 4 हो गई। पहली लेयर पे इमेज है, दूसरी पे हमारा ये लीनियर ग्रेडियंट है, तीसरी पे ये वाला कॉलम है जिसके अंदर एक टेक्स्ट है और इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड हो रखी है, चौथे पे अब ये वाला कॉलम है जिसके अंदर अभी हम कुछ देना बाकी है। तो एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ले सकते हो, या फिर मतलब जो भी तुम्हारा बटन लेने का मन हो, मान लो आइकन बटन में ले रहा हूँ, आइकन। ठीक है, सेव का आइकन ले लिया मैंने यहाँ पे। अब इसको तुम्हें जहाँ लगाना है वहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट को मैं एक तो स्टार्ट करूँगा, यानी कि ऊपर ही रहना चाहिए वो हमेशा, और क्रॉस को, अब कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सिस कौन सी हुई, हॉरिजॉन्टल वाली। ठीक है, तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को मैं कर दूंगा एंड में। ठीक है, तो उस साइड, तो ये सेव का बटन उस साइड तुम्हारा हो गया शिफ्ट। अब कलर वगैरह तो तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी तुम उसका कलर चाहे करना चाहो वो आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर बटन का कुछ अलग तरीका लगाना है कि कोई और तरीके का बटन, तो वो भी लगा सकते हो, तो वो सब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, कलर मेरा जैसे कि आइकन का ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो जाएगा तुम्हारा, ब्लू करोगे ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से तुम थोड़ा एडवांस लेआउट बना सकते हो, ठीक है, स्टैक्स को यूज़ करके। और बेसिकली स्टैक्स हर जगह तुम्हारा काम आ जाएगा, जैसे कि
एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कोई लॉगिन स्क्रीन ऐसी दिख जाए तो। हम्म, जैसे कि यही ले लो, ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा लेआउट है, इसके अंदर स्टैक कैसे यूज हो सकता है? दो लेयर्स हैं, ठीक है, दो कैसे हैं? पहली लेयर पे तुम्हारी ये बैकग्राउंड इमेज है, दिख रहा है पीछे ये जो इमेज लगी हुई है ये वाली, तो पहली लेयर पे इमेज है, स्टैक फिट एक्सपेंड हो रखी है ऑफ कोर्स। तो पहली लेयर पे इमेज है, दूसरी पे एक कॉलम है, ठीक है, दूसरी पे एक कॉलम है जिसमें ऊपर हमारा ये टेक्स्ट लिखा है और फिर बीच में ये लगा है एक्सपेंडेड। देख रहे हो यहाँ पे एक खाली स्पेस है, तो यहाँ पे एक्सपेंडेड है, ठीक है, एक्सपेंडेड कह लो या फिर स्पेसर कह लो, एक ही बात है। तो ये एक्सपेंडेड एरिया हो गया और फिर उसके नीचे फिर से तुम्हारा टेक्स्ट टेक्स्ट और ये दो तुम्हारे आराम से जो भी बटन है वो आ गए, और पैडिंग वगैरह तो तुम दे ही लोगे। तो ये भी स्टैक से बना है, और ये तो ये भी स्टैक से बना है बेसिकली। कैसे? इसके अंदर कहाँ पे है स्टैक? इसके अंदर पूरे पेज पे स्टैक नहीं है, ठीक है, इसमें पूरे पेज पे स्टैक नहीं है। इसमें कहाँ पे स्टैक है? सिर्फ इतने एरिया में जहाँ तक इमेज है, ठीक है। तो एक कंटेनर लिया जिसकी हाइट मान लो 500 ले ली, ठीक है, मान लो 500 मैंने उसकी हाइट ले ली, उसके अंदर स्टैक लगाया। अब पहली लेयर पे क्या है? पहली लेयर पे इमेज है ऑफ कोर्स, जो ये वेव वाली इमेज है। हम्म, पहली लेयर पे इमेज, अगली लेयर पे टेक्स्ट, अगली लेयर पे एक बनाया तुमने कॉलम, और उस कॉलम में लगाया टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को कहाँ कर दिया? सेंटर में कर दिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वाले कॉल अगर कंटेनर की मैं बात करूँ जो छोटा है थोड़ा, 500 600 जितनी भी इसकी हाइट होगी, उसके तो सेंटर में ही है वो। हम्म, तो इतने में तुम्हारा स्टैक बन जाएगा, उसके नीचे तुम्हारा लॉग इन फॉर्म आ गया जो नॉर्मल होता है जैसा। तो ये है, थोड़ा सा ना दिमाग लगा के खुद इमेजिन करना पड़ता है कि आखिर चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये पहले नहीं देखा कभी, लेकिन अगर मैं इसे देखूंगा तो मैं खुद से समझ सकता हूँ, और खैर ये समझ भी तभी आता है जब पता हो कि एक्चुअली में कहाँ पे क्या यूज़ हो सकता है। तो ये है, और कुछ देखते हैं। जैसे कि ये भी है, ये भी स्टैक से वर्क कर रहा है, ठीक है। पहले लेयर पे क्या है? पहली लेयर पे इमेज है, दूसरी लेयर पे ये टेक्स्ट और ये बटन्स हैं, सिंपल। यहाँ पे भी सेम है, स्टैक है। यहाँ पे पहला स्टैक इतना बड़ा है, ठीक है, जो भी स्टैक बना है, तो मान लो ये दो इमेजेस हैं, अलग अलग इमेजेस हैं, मान लो ये पहली इमेज है, ये दूसरी इमेज है, तो इमेज के ऊपर इमेज भी लगा सकते हो स्टैक में, तुम कुछ भी कर सकते हो बेसिकली। और तो यही चीज़ है बेसिकली, बस थोड़ा थोड़ा देख देख के इस तरह से तुम कर सकते हो। सर बाकी हाँ बताओ। सर ये जो हेलो ये जो है यूआई, हम्म तो इसके सेकंड वाले यहाँ पर जो कार है ना, हम्म उसके साइड में यहाँ पर रेडियस है थोड़ा सा, हम्म। पर नीचे नहीं है, ये कैसे हम्म, करें? देखो, वही पे तो बना के दिखाया तुम। इसे हटाते हैं पूरे को, या फिर एक नया पेज बना लेते, चलो, न्यू स्क्रीन नाम से। ठीक है, इसको अभी खाली छोड़ो, यहाँ से आओ न्यू स्क्रीन पे, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है? ये देखो, सबसे पहले तो वही जो हमारा सेफ एरिया वही ले लो, अब लो चाइल्ड, मतलब चाइल्ड वगैरह पहले ही ले लिया हमने, कॉलम ले लो डायरेक्ट इसके अंदर एक। तो सबसे पहले इमेजिन करो, तो दो बेसिकली बॉक्सेस है मेरे पास। पहला बॉक्स ये है, ठीक है, ऊपर जहाँ पे इमेज लग रही है वो, और दूसरा बॉक्स ये है जो बेसिकली मेरा सारा लॉगिन फॉर्म है वो है। तो दो बॉक्सेस है, तो मैं दोनों को कॉलम में अरेंज कर रहा हूँ। तो पहला वाला जो बॉक्स है उसको मैं ले लेता हूँ कंटेनर, जिसकी हाइट मैं कुछ देता हूँ, मान लो मैं 200 उसकी हाइट ले रहा हूँ। कलर को मैं कर देता हूँ कलर्स डॉट ब्लू, ठीक है, 200, ताकि बहुत ही एक लाइट ब्लू कलर मैं उसे दे रहा हूँ वहाँ पे। ये आ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट, मतलब मैंने ऐसा सही कलर लिया है ताकि वो थोड़ा मैच सा करे। तो ये आ गया ये वाला कलर तुम्हारा जिसकी हाइट है 200। अब मैंने जैसा बताया कि कॉलम सेफ एरिया में है, तो कॉलम पे साइज है, तो तुम एक्सपेंडेड यहाँ पे यूज कर सकते हो इजीली। अगर मैं एक्सपेंडेड यूज करता हूँ तो क्या होगा? ये मैं गया चाइल्ड के अंदर, मैंने उसके अंदर एक कंटेनर लगाया,
इस कंटेनर का कलर मैंने ले लिया कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, कहाँ गया वो? अच्छा, मैंने कॉलम क्यों ले लिया? स्टैक यूज़ कर रहे थे ना हम तो। हाँ, देखो, तो स्टैक यूज़ कर लिया। स्टैक की फिट को मैंने स्टैक फिट डॉट एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, पूरे में एक्सपेंड हो जाएगा, सिंपल है। तो दो लेयर्स बन जाएगी, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, दोनों बना लो। तो नीचे वाली ये है, ऊपर वाली ये है। इसके अंदर अब एक्सपेंडेड लगाने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे रिमूव कर दो। ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे सारा सीन है, जैसे कि अभी तक क्या था कि स्टैक फिट अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो दो लेयर्स बन जाती है पूरे साइज की, जितना बड़ा तुम्हारा स्टैक है उतना। लेकिन मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम स्टैक फिट को लूज रखोगे तो तुम जितनी चाहो उतनी हाइट्स अपने कंटेनर्स को आराम से दे सकते हो। जैसे कि ये वाला कंटेनर है, अगर मैं इसे हाइट 150 की ही दूं तो देखो वो उससे कम हो गई, तो स्काई ब्लू आ रहा है, उससे कम है वो, सिंपल सीधी बात है। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें बेसिकली ये चीज़ तो हो गई 150 की, मतलब जो भी हमारी हाइट है 200। तो तुम्हें 200 का मार्जिन लेके ऊपर से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हाइट तुम्हें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में है कितनी। अब ये तुम्हारी स्क्रीन से रिलेटिव भी हो सकती है, यानी कि अगर मैं इसे मान लो मीडिया क्वेरी ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इससे क्या करते हैं, ये जो मीडिया क्वेरी है तुम्हारी स्क्रीन से रिलेटेड और तुम्हारी मतलब डिवाइस से रिलेटेड, जो भी स्क्रीन की विड्थ हाइट एस्पेक्ट रेशियो, सारा डेटा इसी के अंदर होता है। तो मीडिया क्वेरी ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो करंट कॉन्टेक्स्ट की मीडिया क्वेरी उठा के उसमें से उसका साइज उठा के उसकी हाइट उठा लो। तो ये हो गई पूरी हाइट। तो पूरी हाइट में एक्सपेंड हो गया वो स्काई ब्लू वाला। अभी इसको इग्नोर करो। ठीक है, पूरे में एक्सपेंड हो गया वो। अगर मैं इसे डिवाइड बाय 5 कर दूं तो देखो इतना आ गया वो। डिवाइड बाय 6 करूंगा तो और छोटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 4.5 करूंगा तो वो इतना बड़ा है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट साइज डॉट हाइट, फोर मतलब डिवाइड बाय 4.5, तो इतना मुझे इस वाले कंटेनर में मार्जिन लेके चलना पड़ेगा ऊपर से। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसकी हाइट को हटाओ, या फिर चलो हाइट अभी लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एज इन सेट्स डॉट ओनली टॉप। ठीक है, तो टॉप से इतना जो वो दे देते हैं, और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। तो देखो अब वो बिल्कुल उसके नीचे आ गया। ठीक है, ठीक उसके बिल्कुल नीचे आ गया वो ऑटोमेटिकली। अब इसकी तुम्हें जितनी हाइट रखनी है उतनी तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको अगर एक बार ट्राई करने के लिए एक्सपेंडेड में डाल के देखते हैं क्या होता है। खैर देखो डालना भी नहीं पड़ा, मैंने जैसे ही उसकी हाइट हटाई जो मैंने 150 दे रखी थी, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही एक्सपेंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से है वो बेसिकली। अब अगर तुम इसका कलर जो भी करते हो, मान लो मैं वाइट करता हूँ, तो देखो ऊपर ब्लू है नीचे वाइट है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो अलग अलग है। अब इस कंटेनर में डेकोरेशन में, बॉक्स डेकोरेशन में दो बॉर्डर रेडियस। ये बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20। कहाँ पे आई है? अच्छा, उसकी वजह आई है कलर की वजह से। हम्म, कलर की वजह से एरर आ सकती है अगर डेकोरेशन के बाहर कलर होगा तो कलर तभी बाहर देना जब मतलब डेकोरेशन ना हो। अगर डेकोरेशन है तो कलर अंदर होगा। हम्म, हुआ क्या? कुछ कुछ दिख भी तो नहीं रहा, एक बार वो करते हैं। कलर को रेड करो। ठीक है, हो गई। वो बेसिकली उसकी वैसे नहीं दिख रही, उसकी हाइट को हमने कम कर रखा है ना, इसलिए ऐसा है। हम्म, उसकी हाइट हटा दी मैंने, मतलब वो स्काई ब्लू वाले की बस, तो बाकी वो ठीक हो गया फिर ऑटोमेटिक। तो कलर को वाइट कर दो, तो ये ऐसे बन गया अब तुम्हारा। तो बेसिकली ये है कि स्टैक है जिसके अंदर दो लेयर्स हैं, पीछे वाली पूरी ब्लू है, या फिर कह सकते हो तुम्हारी इमेज आ जाएगी। मैं तुम्हें इमेज ही लगा के दिखाया था एक, तो जो जैसे मैंने लिंक कॉपी करी थी यही वाली, इसी को लगा के दिखाया था। तो इस कंटेनर में इसे हटाई दो, या फिर सीधा इमेज डॉट नेटवर्क ले लो, इसमें डाल दो ये वाली इमेज। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी इमेज। अब इस इमेज को फिर से वही फिट को इसकी बॉक्स फिट डॉट कवर में कर दूंगा, ताकि ये पूरे कंटेनर को कर ले कवर, चाहे क्रॉप हो जाए। ठीक है, क्रॉप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तो बस ये हो गया। अब मतलब वो जो भी है क्रॉप ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। तो इस तरह से बनाना है। पीछे एक मतलब स्टैक है जिसके अंदर 2 लेयर्स हैं, तो पीछे एक पूरी लेयर बनाई, उसके ऊपर जो भी रखना था वो रखा। ऊपर से जितना मार्जिन लेना है उतना मार्जिन ले लो, और उतना ही तुम्हें स्पेस मिल जाएगा। मान लो मैं मार्जिन और ज़्यादा लूँ, मान लो मैं डिवाइड बाय 2 का मार्जिन लूँ, तो देखो और ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा। 3 का लोगे और ज़्यादा हो जाएगा, जितना लोगे उतना ज़्यादा होता रहेगा वो। ठीक है, 4.5 में ऐसा है, वो हमने उसके हिसाब से सेट कर रखा है क्योंकि इसलिए ऐसा है। तो इस टाइप के लेआउट्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, हर चीज़ मतलब स्टैक है बेसिकली। ज़्यादातर ऐप्स में स्टैक बहुत काम की चीज़ है, हमेशा काम ही आएगा। ये है, ये भी तुम चाहो तो स्टैक से बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर तो कोई खास ज़रूरत है नहीं खास। और ये है, इसमें भी स्टैक है, वो जो ऊपर जैसे साइड में इमेजेस लग रही हैं, तो पीछे ये वाली इमेज, ऊपर फॉर्म। और कोई यहाँ पे ये भी स्टैक से बना सकते हो। ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शनल है। ये वाला नॉर्मली भी बन सकता है बिना स्टैक के, क्योंकि ऊपर एक सिंपल कंटेनर है, नीचे एक सिंपल कंटेनर है, तो इसको तो स्टैक से बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही बन जाएगा। और कुछ ऐसा जो सिर्फ स्टैक से बने? ये रहा, जैसे बैकग्राउंड में कुछ इमेज है, उसके ऊपर फॉर्म है, तो बेसिकली यही है बस। ठीक है, तो स्टैक का यही काम होता है। मैंने तुम्हें स्टैक, ग्रिड्स, ग्रेडियंट्स सब कुछ आज बता दिया। कल लेआउट स्टार्ट करेंगे जब उस ऐप का, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेआउट थोड़ा ठीक बनाएंगे उसका, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी मेन मेन जितनी भी चीज़ें थी, स्टैक फिट हो गई, ग्रेडियंट्स दोनों टाइप के, लीनियर और रेडियल सब हो गए। ग्रे और ग्रेड व्यू तुम्हें बता दिया, लिस्ट व्यू तुम्हें बता दिया। हाँ, तो यही है मेन मेन चीज़ है। बाकी इनको यूज़ कैसे करना है वो भी तुम देखोगे अलग अलग सिनेरियो में, तो वो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। सर बताओ। रेडियस यहाँ पर ऊपर से दिया है। हम्म। नहीं अगर नहीं, दोनों में दिया है। मतलब अगर तुम ऐसे दोगे रेडियस, जैसे हमने दे रखे है अभी यहाँ पे, ये बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, तो ये हर तरफ की है, ठीक है, चारों साइड्स की। और सिर्फ एक तरफ के लिए। एक तरफ देना है तो तुम बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली दोगे। ठीक है, ओनली करके फिर टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, जो भी तुम्हें स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है। मान लो टॉप लेफ्ट में मैं दे रहा हूँ, तो रेडियस डॉट सर्कुलर 20। तो देखो उस साइड से हट गई, इस साइड रह गई। ठीक है, लेकिन डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या है। डिफरेंस ये है कि ये वाली जो चीज़ है ये बॉर्डर रेडियस है पूरी अपने आप में, और ये क्या है, ये सिर्फ रेडियस है। तो तुम जब टॉप लेफ्ट स्पेसिफिकली दे रहे हो, तो वो रेडियस है ना कि बॉर्डर रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस डॉट सर्कुलर और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर में फ़र्क है। बॉर्डर रेडियस तब है जब पूरे में दो, ठीक है, सबको, तो चारों को। बाकी अगर तुम्हें स्पेसिफिक देनी है तो रेडियस से देना पड़ेगा, तो 20। और ऐसे ही टॉप राइट में भी रेडियस डॉट सर्कुलर 20। तो दोनों ऊपर वाली साइड में होगी, नीचे नहीं होगी। चाहो तो कलर डॉट रेड करके चेक कर लो, नीचे नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से हो सकते हो ये। और कुछ? नहीं बस।